Assalamualaikum dear students, this is day 17 of 21 days 21 corrections. Today we are going to learn the proper use of pronoun with preposition. Every preposition has an object. That object could be a noun or a pronoun. ऑब्जेक्ट से मुराद वो लफ्ज़ है जो कि प्रेपोजिशन के बाद आएगा, तो वो लफ्ज़ नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे मैंने जुमला आपके सामने लिखा है, वी वेंट टू हिम फॉर एडवाइस। सो यहाँ पे हमने हिम जब लिखा है तो हिम इज़ अ प्रोनाउन, इसकी जगह मैं यहाँ पे नाउन भी लगा सकता था। वी वेंट टू अली फॉर एडवाइस, तो यहाँ पे अगर मैं किसी पर्सन का नाम लिख देता तो वो नाउन हो जाता। तो जब मैंने इस पर्सन को प्रोनाउन से रेफ़र कर दिया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन जो है वो प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। प्रीपोजिशन के बाद अगर हमारे पास प्रोनाउन आए तो हमेशा उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। सो हर प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म भी है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी है। सब्जेक्टिव फॉर्म से मुराद आई और ऑब्जेक्टिव फॉर्म से मुराद है मी। इसी तरह ही, हिम, शी, हर, हमारे पास यू होता है लेकिन यू की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होती हैं। वी वेंट टू हिम फॉर एडवाइस, तो टू के बाद हिम इसलिए आया है क्योंकि जब हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं तो प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। और आप ये देखें कि इसी जुमले के अंदर मैंने 2 दफ़ा प्रीपोजिशन लगाई है, एक है टू हिम, दूसरा है फॉर एडवाइस। तो यहाँ पे हमारे पास प्रीपोजिशन फॉर के बाद एडवाइस आ रही है और एडवाइस इज़ अ नाउन, और पहले वाले में टू के बाद हिम आ रहा है विच इज़ अ प्रोनाउन। द प्लान वॉज सजेस्टेड बाय देम, अब यहाँ पे भी आप देखें बाय देम, बाय प्रीपोजिशन है तो बाय के बाद देम लगा है विच इज़ एन ऑब्जेक्टिव केस। तो हम ये नहीं कह सकते द प्लान वॉज सजेस्टेड बाय दे, तो ये गलत हो जाएगा। प्रॉब्लम वहाँ पे हमारे पास होती है जुमले के अंदर जब हम प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हों, यू का या आई का। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो फेस करते हैं। हम आई लगाते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि आई होना चाहिए था या मी होना चाहिए था। So here are few sentences that we are going to correct in this lesson. There is really no difference between you and I. So between is the preposition. अब preposition के बाद आपका objective form of pronoun आएगी। तो मैंने आपको अभी बताया कि you की subjective और objective form सेम है लेकिन I की सेम नहीं है, तो I और me. So between you और जो दूसरा pronoun है वो क्या होगा? Between you and me. There is really no difference between you and me. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, बिटवीन यू एंड आई अफेयर्स लुक डार्क। अब आप ये देखें कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज़ मैंने आपके सामने थर्ड जुमले में लगाई थी वो आपके जुमले के आखिर में आ रही है, जबकि फोर्थ सेंटेंस के अंदर बिटवीन यू एंड आई जो आपकी प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है ये जुमले के शुरू में आ रही है। द पर्पज़ ऑफ चेंजिंग द प्लेस ऑफ अ प्रीपोजिशनल फ्रेज़ इज़ टू एम्फेसाइज समथिंग। हमने एम्फेसिस के लिए, स्ट्रेस के लिए जो प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है वो शुरू में रख दी है। So between you and I affairs look dark. Problem remains the same. हम preposition के साथ subjective form of noun नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे I की जगह me आना था। Between you and me affairs look dark. अब next sentence देखें, all failed except he. Except preposition का काम यहाँ पे कर रहा है, except he is wrong, क्योंकि he की जो हमारे पास objective form है वो है him. All failed except him. Now look at the last sentence, nobody will help you but I. But can be used as a conjunction or as a preposition, and in this sentence but is used as a preposition, क्योंकि ये किसी प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। ये कंजक्शन तब होती जब इस नाउन या प्रोनाउन के साथ वर्ब लगा होता। सो कंजक्शन वो होती है जो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब को इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन प्रेपोजिशन वो है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करवाती है। तो हम लफ्ज़ के इस्तेमाल से डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच प्ले कर रहा है। नोबडी विल हेल्प यू बट आई, बट यहाँ पे प्रीपोजिशन है एंड वी हैव जस्ट डिस्कस्ड दैट आफ्टर प्रीपोजिशन वी यूज द ऑब्जेक्टिव केस नॉट सब्जेक्टिव। सो नोबडी विल हेल्प यू बट मी। I hope that after this video you won't make the simple mistakes in your writings, particularly in your status on social media when you say me and my friends. That's wrong, because me is objective case. So you should rather say I and my friends. I will see you in the next lecture, inshallah. Thank you.